रामपुर के गांव में सुरेश और रमेश, जो शहर में पढ़े लिखे थे, गांव की एक सुनसान चाय की टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे। अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजती है। राम बाबू हाफते हुए वहां पहुंचते हैं, चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ। राम बाबू कांपती हुई आवाज में कहते हैं, तुमने सुना? आज मछुआरा गुन्नू ने राजकोठे के पास एक डरावनी छाया देखी है। वो कोई इंसान नहीं था, कुछ और ही था। तभी तप्पन डरते हुए कांपती आवाज में कहता है, हाँ भाई, वो राजकोट बड़ी डरावनी जगह है। मैंने भी कल रात वही साया देखा था। वो अंधेरे में मुझे घूर रहा था और अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं वहां से जान बचाकर भाग गया। सुरेश हंसते हुए रमेश से कहता है, देखा रमेश, गांव वाले कितने डरपोक हैं, कुछ भी देखकर डर जाते हैं। हाँ भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। तप्पन और राम बाबू उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। इतना ही शूरवीर हो तो रात में उस राजकोट में जाकर दिखाओ, तब मानेंगे। तुम्हारी सारी हिकड़ी एक ही रात में निकल जाएगी। हाँ, सही कहा तप्पन। अब पता चलेगा कौन डरपोक है। क्यों, शर्त मंजूर है? हाँ, शर्त मंजूर है। वैसे तो गांव वाले डरपोक है। हम आज रात राजकोट जाकर सेल्फी लेकर यह साबित कर देंगे कि गांव वाले डरपोक हैं। क्यों रमेश? हाँ सुरेश, आज हम गांव वालों को दिखा देंगे भूत कुछ नहीं होता। रमेश और सुरेश वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उनके सामने डरावना राजकोट दिखाई देता है। तभी सुरेश कहता है, यही है क्या वो बंजर राजकोट? आज हम उधर जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उससे पहले कुछ पेट पूजा करके आते हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बाद में कोती में चलते हैं। हाँ, सही कहा। घर में माँ ने कुछ अच्छा बनाया होगा। और हाँ, खाना खाकर सही वक्त पर इधर आ जाना, देर मत करना। इसके बाद सुरेश और रमेश वहां से अपने घर की ओर लौट जाते हैं। सुरेश अपने घर के अंदर जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, सुरेश, तुम इतनी देर से कहाँ थे? ये जगह रात के वक्त ठीक नहीं है, थोड़ा जल्दी घर आया करो। माँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए लगा दो। तभी माँ कहती है, ये ताबीज अपने पास रख लो, कभी इसे खोना मत। सुरेश माँ का मान रखने के लिए वह ताबीज ले लेता है। थोड़ी देर में माँ सुरेश को खाना परोसती है। सुरेश खाना खाकर पतली गली से घर के बाहर चला जाता है। रमेश वहां सूनी जगह पर खड़ा सुरेश का इंतजार कर रहा होता है। रमेश को वक्त से पहले आया हुआ देखकर सुरेश हैरान रह जाता है। सुरेश हैरानी से, क्या भाई, हर चीज में हमेशा देर से आने वाले तुम आज वक्त से पहले कैसे आ गए? लेकिन रमेश कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुरेश और रमेश बिना समय गवाए नाव पर बैठ जाते हैं और राजकोट की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे राजकोट पहुंचते हैं तो वे एक सुनसान जगह पर खंडर बना हुआ बंगला देखते हैं, जिसका गेट जंग लगा हुआ और टूटा फूटा होता है। बारिश के बीच वह मंजर और भी भयानक लग रहा था। सुरेश और रमेश इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कोठे की ओर बढ़ जाते हैं। सुरेश कहता है, चलो रमेश, जल्दी जल्दी सेल्फी लेते हैं, बारिश और ज्यादा हो रही है। सुरेश अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने जाता है। तभी अचानक धरती हिलती है और रमेश का रूप बदलकर एक डरावने भूत में बदल जाता है। ये सब देखकर सुरेश डर जाता है। उधर वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सुरेश वहां से भाग जाता है। भागते वक्त सुरेश नीचे गिर जाता है। तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है और उसे छूने की कोशिश करता रहे, लेकिन हर बार भूत नाकाम रहता है।
तब सुरेश वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सुरेश डरते हुए नाव में बैठकर हाफते हाफते नाव चलाते हुए गांव में पहुंचता है। तभी वो रमेश को देखकर चौंक जाता है। तभी रमेश कहता है, अरे सुरेश, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? फिर सुरेश रमेश को सब कुछ बताता है और कहता है, गांव वाले सच कह रहे थे, वो राजकोट सच में भूतिया है। तभी रमेश कहता है, क्या सच में? तुमने खुद देखा है क्या? उसी वक्त पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही भूत सुरेश का पीछा करते हुए नाव पर खड़ा हंस रहा होता है। ये देखकर सुरेश और रमेश बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रमेश और सुरेश भागते भागते सुरेश के घर पहुंचते हैं। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर सुरेश की माँ घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ सुरेश? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी सुरेश अपनी माँ को शुरू से सारी बात बता देता है। फिर रमेश कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उस भूत ने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? तभी सुरेश कहता है, पता नहीं, जब भी वो भूत मुझे छूने आता था बार बार मेरी जेब की तरफ देखता रहता था। फिर सुरेश अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है। यह देखकर सुरेश की माँ कहती है, ये तो देवी माँ का सिक्का है, मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था। आज देवी माँ ने ही तुम्हें बचाया और सुरक्षित घर तक पहुंचाया। उसके बाद सुरेश और रमेश कभी भी राजकोट की तरफ नहीं गए।